Hey guys, welcome to the Book Critics. I hope you all are safe and sound and I am back with another video. आज का हमारा ये वीडियो थोड़ा चिटचाटी होने वाला है, इसीलिए आप लोग पॉपकॉर्न या चिप्स लेकर बैठ सकते हैं या फिर इंजॉय कर सकते हैं इस वीडियो को विद अ कप ऑफ टी। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेरे और द बुक क्रिटिक्स के बारे में। यह वीडियो मुझे बहुत पहले लेके आ जाना चाहिए था, लेकिन पहले मैं श्योर नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि मैं आप लोगों को अपने बारे में क्या बताऊँ, टीबीसी के बारे में क्या बताऊँ, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना नहीं चाहती थी। बट देन आई रियलाइज़ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने किसको सब्सक्राइब किया है, आपको इस चैनल पे क्या देखने को मिलेगा। तो बस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के उन सभी सवालों के जवाब देने वाली हूँ जो आप लोगों के दिमाग में हमेशा से चलते आए। अब जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को बता दूं कि मेरा नाम प्रेरिता खंडेलवाल है। प्रेरिता का मतलब दूसरों को मोटिवेट और इंस्पायर करना है, और मेरा यकीन मानिए मैं ये ठीक ठाक तरीके से कर लेती हूँ। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, और अगर मैं अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, और साथ ही मैंने एलएलबी भी किया है। और करंटली मैं अपनी इंटर्नशिप कर रही हूँ एट अ पीसीएस फर्म बेस्ड इन जयपुर। और मेरी इंटर्नशिप को अभी 6.5 मंथ बचे हैं, और उसके बाद मैं लग जाऊंगी जॉब सर्च में। और तो अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी की वैकेंसी आए जुलाई अगस्त में तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे बता देना। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं बचपन से ही बुक्स पढ़ती आई हूँ। मुझे स्टोरीज़ ने हमेशा से अट्रैक्ट किया, और स्कूल में जब मुझे लाइब्रेरी से फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया तब मुझे पता चला कि एक अलग दुनिया इंतज़ार कर रही है मेरा, और वो दुनिया सिर्फ मेरी है। और बुक्स को देख के मैं एक्साइट हो गई, और तभी से मैंने थोड़ा बुक्स को और ज़्यादा पढ़ना शुरू किया। लेकिन मैं हमेशा से एक स्टूडियस स्टूडेंट रही हूँ, करियर ओरिएंटेड रही हूँ, इसीलिए मैंने बचपन में कभी इतनी ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी। एंड 10th क्लास के बाद मैंने बुक्स पढ़ना एकदम बंद कर दिया, क्योंकि मैं अपना 100% फोकस अपने करियर पे देना चाहती थी। बट इन 2016 मेरे साथ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो गई जो मैं हैंडल नहीं कर पाई, और मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुकी थी अपनी लाइफ में। और तब बुक्स ने मेरी लाइफ में री एंट्री ली और मेरी लाइफ एकदम बदल के रख दी। 2016, 17, 18 मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी, अपने फ्रेंड से बोरो करके पढ़ी, और काफ़ी सारी ई बुक्स भी मैंने पढ़ी। एंड इन 2019 एक दिन एग्ज़ाम्स के टाइम में मैं अपने एक फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रही थी अबाउट बुक्स एंड ऑल, और तभी उसने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे अपने इस प्यार को शेयर करना चाहिए मेरे जैसे ही लोगों के साथ। मैं श्योर नहीं थी इस चीज़ को लेके, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था खुद पे। मुझे लगता था कि शायद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती हूँ, और कोई मेरे व्यूज़ को क्यों पढ़ेगा, और लोग मुझे क्यों सपोर्ट करेंगे, क्यों मुझे प्यार देंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। बट देन माई फ्रेंड सपोर्टेड मी, और उसने बोला कि वो शुरू करवाएगा मेरे इस अकाउंट को, और वो मेहनत करेगा मेरे साथ। तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिली, और हम दोनों ने शुरू कर दिया इस पेज को। द बुक क्रिटिक्स के पेज का आइडिया मेरे फ्रेंड का था, इस पेज को नाम भी मेरे फ्रेंड ने दिया, एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी उसने किया। स्टार्टिंग में कुछ बुक्स उसने मुझे गिफ्ट करी रीड एंड रिव्यू करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गया और द बुक क्रिटिक से थोड़ा थोड़ा दूर होता गया। बट स्टिल ही इज़ विद मी, टाइम टू टाइम अपडेट लेता रहता है और सजेशन देता रहता है। ओवरऑल जो द बुक क्रिटिक्स है वो सिर्फ मेरा नहीं है। अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो तो द बुक क्रिटिक्स एस के साथ एंड होता है, एक प्लूरल वर्ड है। इट मीन्स कि यहाँ पे मैं अकेली नहीं हूँ, और भी लोग हैं। और स्टार्टिंग हम 2 लोगों ने करी थी, और अभी मेरे साथ 1-2 लोग और काम कर रहे हैं जो टाइम टू टाइम द बुक क्रिटिक्स पे अपने रिव्यूज़ शेयर करते हैं, साथ ही कभी रील्स वगैरह या कभी स्टोरीज़ वगैरह भी अपडेट करते हैं। इवन कई बार वो ऑथर्स वगैरह से भी कनेक्ट करते हैं। द बुक क्रिटिक्स का बेसिक आइडिया जो रहा वो यही था कि मैं अपना जो प्यार है बुक्स का वो लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। साथ ही मैं लोगों को रिकमेंड करना चाहती थी कुछ ऐसी बुक्स जो उनको हेल्प कर सकती है लाइफ में ग्रो करने में। मैं लोगों को बताना चाहती थी कि बुक्स में वो पावर है जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा, और इनिशियली मोटिव हमारा द बुक क्रिटिक्स को लेके यही था। देन इन 2020 कोविड लॉकडाउन, हम सबको पता है, हम सब ने नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करी, सब ने कुछ ना कुछ नया किया। मैंने भी ट्राई किया, वो था ये यूट्यूब चैनल। मैं हमेशा से यूट्यूबिंग करना चाहती थी, लेकिन मेरा कभी इंटेंशन नहीं था कि मैं बुक्स
या बुक ट्यूबिंग करूं। मैंने पहले बहुत पहले सोचा था कि मैं कंपनी सेक्रेटरी के ही कोई सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ाऊं, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स हैं और वो बहुत अच्छे हैं अपने फील्ड में, तो कोई मेरी क्लासेस क्यों लेगा। और इसको 100% अटेंशन देनी थी, जो मैं नहीं कर सकती। टाइम टू टाइम अपडेट्स आते हैं, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स आते हैं, सिलेबस चेंज होते हैं, कोर्स चेंज होता है, तो मुझे खुद को अप टू डेट रखना होता, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन 2020 लॉकडाउन में मुझे ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का कीड़ा वापस से घुस गया। मैंने सोचा कि ठीक है, हम वो तो नहीं कर सकते पर हम कुछ और तो कर सकते हैं। जब मैं बुक्स का इतना सब कर रही हूँ, मैं अपने इस प्यार को लोगों तक पहुँचा रही हूँ, तो क्यों ना मैं वीडियोस के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचाऊँ। लेकिन फिर से मेरे अंदर एक डर था कि पता नहीं लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, पता नहीं मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, और इसलिए मैंने बनाया है एक वीडियो और उसको शेयर किया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। द बुक क्रिटिक्स के अकाउंट पर शेयर किए गए उस वीडियो को इतना प्यार मिला, मुझे इतने लोगों ने इंकरेज किया, मुझे लोगों ने बोला कि मुझ में पोटेंशियल है और मैं कर सकती हूँ, बस मुझे ज़रूरत है कुछ अच्छे इक्विपमेंट्स की। और फिर इस मोटिवेशन के साथ मैंने शुरू कर दिया इस चैनल को। मेरा मेन मोटिव इस चैनल को लेके और जो कंटेंट मैं यहाँ प्रोवाइड करूँगी उसके पीछे का रीज़न यही है कि इंडिया में बहुत कम लोग बुक्स पढ़ते हैं। लोगों को लगता है कि बुक्स रीडिंग एक एक्सपेंसिव हैबिट है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और रीडिंग एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। मैं यहाँ पर आई हूँ उन सब लोगों की थिंकिंग बदलने। मैं उन सब लोगों तक एक मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि बुक्स में वो पावर है जो आपकी लाइफ बदल सकती है। ट्रस्ट मी, बुक्स ने मेरी लाइफ भी बदल दी, एंड इन अ पॉजिटिव सेंस। मेरी लाइफ आज से 4 साल पहले बहुत ही ज़्यादा डाउन में थी, एकदम नेगेटिव मैं अपनी लाइफ में हो चुकी थी। लेकिन अगर आज मैं खुद को देखती हूँ तो मैं एकदम अलग इंसान हूँ। जो मैं 4 साल पहले थी मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। मेरा लाइफ को देखने का आउटलुक एकदम बदल गया है, और इसका क्रेडिट मैं 100% अपनी इस रीडिंग हैबिट को देती हूँ। लेकिन इस दुनिया में इतनी सारी बुक्स लिखी गई हैं कि किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है उन सभी बुक्स को पढ़ना, और वहीं पर मैं आप लोगों की हेल्प करने आई हूँ। मैं अपने इस चैनल के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसी बुक्स जो आपको हेल्प करेंगी अपनी लाइफ में ग्रो करने में, और साथ ही चेंज करेंगी आपका अपनी लाइफ को देखने के नज़रिए को। अब अगर मैं यहाँ पे पोस्टिंग शेड्यूल की बात करूँ तो मैंने बहुत 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 कोशिश करी कि मैं कोई एक सेट शेड्यूल फॉलो करूँ, लेकिन गाइज मुझे सिर्फ संडे मिलता है शूट करने के लिए, और संडे को मेरे पास और भी काम होते हैं। मुझे कई बार अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना पड़ता है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, या फिर मुझे टीवीसी से रिलेटेड और वर्क करने पड़ते हैं। तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता संडे को कि मैं 2 वीडियो शूट करूं और ट्यूसडे एंड सैटरडे को वीडियोस आप तक पहुंचा पाऊं। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि मुझे एक वीडियो शूट करने का भी टाइम नहीं मिल पाता। एंड एक और प्रॉब्लम जो विंटर्स में मैंने फेस करी वो ये है कि विंटर्स में मेरे रूम में ज़्यादा सनलाइट नहीं आती है, इसलिए प्रॉपर क्वालिटी वीडियो नहीं बन पा रही थी। लेकिन इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैंने ढूंढ लिया है, और वो है ये रूम। यहाँ पर ऑल्दो आप लोगों को मेरी बुक शेल्फ देखने को नहीं मिलेगी, जो मैं टाइम टू टाइम कोशिश करूँगी कि आप लोगों को दिखाऊं, बट हमारी मेजर जो वीडियोस होंगी वो यहीं पे शूट होंगी, और मैं कोशिश करूँगी कि क्वालिटी जो है हमारी धीरे धीरे बेटर होए। साथ ही मैंने एक और सोल्यूशन निकाला है, वो ये है कि वर्किंग डेज पे मैं शूट करूं नाइट में, और आर्टिफिशियल लाइट यूज़ करके मैं दिन में क्या रात में क्या कभी भी शूट कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बट अभी के लिए आप लोगों तक ट्यूसडे को ही वीडियोस आएंगी, क्योंकि सच में गाइस पॉसिबल नहीं हो पाता यूट्यूब वीडियोज़ को प्लान करना। उसमें तो मुझे प्रॉब्लम आ ही रही है, क्योंकि वीक के 6 डेज में ऑफिस में होती हूँ, 7 to 8 आवर्स में ऑफिस में रहती हूँ, वहाँ पे काम करती हूँ, अपना पढ़ाई भी करनी होती है मुझे, तो मैं ज़्यादा सोच नहीं पाती। उसके बाद मुझे बुक्स भी पढ़नी होती है, मुझे रिव्यूज़ भी लिखने होते हैं, मुझे रील्स भी बनानी होती है, और मेरे पास पर्सनल काम भी है एंड फैमिली भी है, मुझे थोड़ा टाइम अपनी नीस को भी देना पड़ता है। तो इसीलिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं मतलब यूट्यूब के लिए कंटेंट क्रिएट कर पाऊँ। वीक में 2 वीडियोस का कंटेंट मैं सोचूँ, अपनी स्क्रिप्ट लिखूँ एंड देन शूट भी कर लूँ। बट आई प्रॉमिस आप लोगों तक हर ट्यूसडे को एक वीडियो तो ज़रूर आएगी, एंड उसके साथ ही आप लोगों को
कई बार हो सकता है एक बोनस वीडियो भी देखने को मिल जाए, जैसे कि ये वीडियो। और अगर ऐसी कोई बोनस वीडियो आई तो वो आएगी सैटरडेज को। सो दैट्स इट गाइज। आई होप मैंने आप लोगों के सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं रिगार्डिंग दिस चैनल एंड मी। लेकिन अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यूट्यूब पर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ, और कई बार होता है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई महीनों बाद करूं। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ और वहाँ पे सभी डीएम्स के टाइमली रिप्लाई करती हूँ। या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। That's it for today guys. I hope you like this video, and if you are new to my channel, do not forget to subscribe. I will see you soon. Till then, take care. Bye.